Welcome to my channel English with PK sir. I'm present here to teach you more about present perfect tense. तो क्लास स्टार्ट कर मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यह आपका लाइकिंग और सब्सक्रिप्शन आप जो ले हैं मेरे चैनल का, वह मुझे एक जोश देता है आपको पढ़ाने का। तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर करेंगे। तो समय ना गवाते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो टॉपिक है कीवर्ड्स और फ्रेंडली वर्ड्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कीवर्ड्स और फ्रेंडली वर्ड्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहने का क्या मतलब हुआ कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये वर्ड्स कौन है? एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज मैंने लिख रखा है। कीवर्ड्स या फ्रेंडली वर्ड्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेज, यही इसी का इस्तेमाल होता है। और यही एक्चुअली में पहचान है। किसका पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का एक तरीका है कि अगर आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस में, तो आप इन की वर्ड्स को देखकर आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है और इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ड के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसमें जो वर्ड है एवर, एवर का मतलब होता है कभी। मैं बोलता हूं हैव यू एवर स्मोक्ड, मैं यहां पर बोला क्या हैव यू एवर स्मोक्ड, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, एवर का इस्तेमाल हुआ है। नेवर कभी नहीं, आई हैव नेवर स्मोक्ड, मैंने कभी धूम्रपान नहीं किया है। नेवर का मतलब कभी नहीं। ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड माय फ्रेंड्स, मैंने अनेकों बार, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, मैंने हमेशा अपने दोस्तों की मदद करी है। ओकेजनली कभी कभी, ही हैज हेल्प्ड मी ओकेजनली, तो ओकेजनली मतलब कभी कभार। ऑफन प्रायः, ऑफन प्रायः, ही हैज हेल्प्ड मी ऑफन या ही हैज ऑफन हेल्प्ड मी, उसने प्रायः मेरी मदद की है। सेवरल टाइम्स, आई हैव बीटन हिम सेवरल टाइम्स, मैंने अनेकों बार उसको पीटा है। सेवरल टाइम्स मीन्स अनेकों बार। ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, मैंने इस मूवी को पहले ही देख लिया है। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले ही। येट अब तक, ही हैज नॉट कम येट, वह अब तक नहीं आया है। ये सारे सेंटेंस कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। तुरंत, ही हैज जस्ट गॉन, वह तुरंत गया है। जस्ट, जस्ट का मतलब तुरंत। लेटली, रिसेंटली, ही हैज नॉट कम रिसेंटली, वह अभी तक हाल फिलहाल में नहीं आया है। ठीक है। सो फार, जहां तक, अप टू द नाउ अभी तक, अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक, अब, अप टू द नाउ, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, द पुलिस हैज नॉट कॉट द थीव्स, इस समय तक, वर्तमान समय तक पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार के सेंटेंस का इस्तेमाल किसमें हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो रहा है। जहां तक बात है कि सिंस और फॉर के लिए, मैं इसके लिए अलग से मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअली में जो है सिंस और फॉर का प्रयोग जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट भी देता है। जैसे मैं उसे 2 वर्षों से जान रहा हूं, तो आई हैव नोन हिम फॉर 2 years।
ये होगा, मैं दिल्ली में 2 वर्षों से रह रहा हूं, तो इसका दो ट्रांसलेशन बन सकता है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, या आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, दोनों सही है। लेकिन मैं तुम्हें 2 वर्षों से जान रहा हूं, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years, अगर आप करते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नो जो है वह एक स्टैटिक वर्ब है और स्टैटिक वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, इसलिए आपको ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाना पड़ेगा। आई हैव नोन यू फॉर 2 years ही लिखना पड़ेगा, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years नहीं लिखना पड़ेगा। तो फॉर और सिंस का प्रयोग जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। और कहां पर फॉर का इस्तेमाल होता है, कहां पर सिंस का इस्तेमाल होता है, आपको कमिंग वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। अब कौन कौन से वर्ड हैं, ये सारे एग्जांपल जो है मैं आपको बता ही दिया। ही हैज कम रिसेंटली, वह हाल में ही आया है। शी हैज नॉट गॉन येट, वह अब तक ही गई है। आई हैव ऑलरेडी टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया है। He has just gone, वो बहुत गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं रिसेंटली, yet, और already और just, ये सारे क्या है, ये एडवर्ब्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं, फ्रेंडली वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ठीक है जी। एनिमी वर्ड्स नेवर यूज फ्रेंडली वर्ड्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे वर्ड जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं, आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसे वर्ड का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर ऐसे वर्ड का प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं तो आप सेंटेंस में वह एरर देगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से वर्ड हैं जरा देख लेते हैं। ये वर्ड है पास्ट रिलेटेड वर्ड, वह वर्ड जिसका ताल्लुकात, जिसका की रिलेशन पास्ट टाइम से होता है, जैसे कि यस्टरडे। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यस्टरडे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीता हुआ समय है, बीता हुआ कल है। अगो, पहले, लास्ट वीक, पिछला सप्ताह, लास्ट मंथ, पिछला महीना, लास्ट ईयर, पिछला साल, प्रीवियस वीक, पिछला सप्ताह, प्रीवियस मंथ, पिछला मंथ, प्रीवियस ईयर, पिछला साल। आप ऐसे वर्ड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं, नेवर, कभी करने की कोशिश यूज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको एरर दे देगा। और यही एरर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल यस्टरडे। अब देखिए ये आई हैव सीन कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और आपने यस्टरडे का प्रयोग कर दिया तो यहीं पर मामला खराब हो गया, ये आपका गलती हो गया। आप ऐसे सेंटेंस का प्रयोग नहीं करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यस्टरडे का प्रयोग, बीते हुए समय का प्रयोग नहीं करेंगे। आप इसको सिंपल पास्ट टेंस में बना सकते हैं। वो सिंपल पास्ट टेंस क्या है, आई सा द ताजमहल यस्टरडे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये क्या होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है। तो सिंपल पास्ट से आप यस्टरडे या बीते समय का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। दे हैव गॉन टू दिल्ली लास्ट मंथ, दे हैव गॉन क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने क्या इस्तेमाल कर दिया, लास्ट मंथ इस्तेमाल कर दिया, हो गया गलत। आप इसको किससे बनाना है, आपको इसको सिंपल पास्ट में बनाना है, दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। तो आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्रेंडली वर्ड्स और एनिमी वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट का है वह आपको जरूर पता लग गया होगा। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है मेरे से वहाँ डायरेक्टली मैसेज कीजिए, डायरेक्ट वहाँ से आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। आज बस इतना ही।